जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता, हम आरपीएफ कांस्टेबल या सब कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर जी मैं तो रीजनिंग की क्लास लेके आई है, तो मैं उन्हीं की डिमांड पर दोस्तों मैं तो रीजनिंग की क्लास लेके आया हूं। आप सभी को पता है कि मैं तो रीजनिंग दोनों आपका 70 नंबर का वेटेज रखते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको 70 नंबर लाने हैं तो डेली ये क्लास देखिए। इस क्लास का टाइम 6 PM रहेगा दोस्तों। ठीक है, 6 PM रहेगा। इसके 2 घंटे बाद दोस्तों आपके जीके जीएस की 8 PM वाली क्लास आएगी, उसको मिस ना करिएगा दोस्तों। ठीक है, दोनों क्लास का टाइम यही रहेगा दोस्तों। अब डेली हम एक ही क्लास में रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन 6 PM यानी 6 बजे वाली क्लास में देखेंगे और जीके जीएस के क्वेश्चन 8 PM पर देखेंगे दोस्तों। ठीक है, टाइमिंग में बता देता हूं जो भी स्टूडेंट्स डेली वॉच करते हैं क्लासेस को। ठीक है, चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, रीजनिंग का और मैथ दोनों मिलेंगे इस क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, बताइए यदि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए 500, 200, 650 या 400 आपके सामने दोस्तों। हर एक क्वेश्चन ट्रिक से करेंगे विद कंसेप्ट दोस्तों। ठीक है, बताइए इसका जवाब क्या होगा, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। भाई क्लास का टाइम 6 PM रहेगा डेली बेसिस पर। रीजनिंग और मैथ एक ही क्लास में देखने को मिलेगी आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न का जवाब बताइए क्या होगा, इसका कैसे करेंगे इसको। देखिए दोस्तों, कोई संख्या उसमें 85% जोड़ा जा रहा है। देखिए कोई संख्या है उसमें 85% जोड़ा है। देखो 85% किस में जोड़ा जा रहा है, 75 में जोड़ा है। कितना जा रहा है, 75 में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो परिणाम वही संख्या। माना वो हमारी 100% वो संख्या थी दोस्तों। कितनी परसेंट थी हमारी, वो 100% संख्या थी। ठीक है, उसमें 85 में से 75% जोड़ा जा रहा है। अब आप देखिए ये 85% इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो 100 में से 85% माइनस होगा तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 15%। क्या देखने को मिलेगा, 15%। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा 75। ठीक है, अब जब 15% की वैल्यू 75 है तो 1% की वैल्यू निकाल लो यहां से। देखिए 15 पंचे 75 यानी 1% की वैल्यू निकाल लो, तो यहां पर इसको करिए 500 आंसर आएगा। कितना आएगा, 500 आंसर आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था पहला वाला तो दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। आई थिंक सभी बच्चों ने ए ऑप्शन टिक किया होगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में दोस्तों। परसेंटेज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, हम शुरुआत परसेंटेज से करेंगे। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक वस्तु को 550 रुपए में खरीदकर 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए दोस्तों। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्या होगा इसका जवाब, 660 रुपए, 350 रुपए, 700 रुपए या 770 रुपए। हर एक स्टूडेंट बताएगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर करें दोस्तों, शेयर जरूर करें क्लास को दोस्तों। आपकी डिमांड पर ही क्लास लेके आया हूं। आपने बोला था मैं तो रीजनिंग की क्लासेस लेके आई है, तो मैं तो रीजनिंग की क्लासेस अब आपके डेली 6 PM पर चलेगी दोस्तों। 6 PM टाइम रहेगा क्लास का। ठीक है, बताइए कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को। सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे दोस्तों। हर एक स्टूडेंट का जवाब आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। क्या होगा इसका सही जवाब, देखिए एक वस्तु को 550 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर बेचा जाता है दोस्तों। यहां तक पहले सॉल्व करिए, फिर आगे बोल रहा है उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि आपको सेलिंग प्राइस बोल रहा है। इंग्लिश में देखो 550 रुपए तो उसकी कॉस्ट प्राइस है और उसको 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो उसकी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए एक तरफ हम लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। एक तरफ लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि 550 रुपए में खरीद कर, यानी 550 रुपए उसकी कॉस्ट है। 550 रुपए उसकी क्या भाई, कॉस्ट है। रुको, इससे बेटर आप इससे करिए। ठीक है, यहां पर आपको उसने क्या बोला, 20% प्रॉफिट पर। सबसे बेटर ये रहेगा हम इसको रेशियो से कर देते। देखिए पहले तो आप देखिए 20% की सभी को वैल्यू पता होनी चाहिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू सभी को पता होनी चाहिए। 1/5 होती है। कितनी होती है, 1/5 होती है दोस्तों। देखो 5 रुपए तो दोस्तों आपके क्या है, 5 रुपए तो दोस्तों क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस है और 1 रुपए के लाभ पर बेच रहा है। यानी ठीक है, 5 रुपए की चीज को 1 रुपए के लाभ पर बेच रहा है, यानी 6 रुपए में बेच रहा है। वो 5 रुपए की चीज को 1 रुपए के लाभ में बेच रहा है, यानी 6 रुपए में बेच रहा है। अब आपको वो क्या बोल रहा है, देखो कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस के इक्वल रखेंगे आप, यानी कि क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के बराबर रखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है खरीदकर 505 रुपए में, तो 550 किसकी वैल्यू, 5 की दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग यहाँ पे 110 गुना दिख रहा है आपको। कितना दिख रहा है, 110 गुना दिख रहा है। तो यहां पर भी 110 गुना करिए। 11 छंग 66, कितना आएगा, 11 छंग 66। ठीक है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी आई, 660 रुपए दोस्तों। कितना है, इसी क्वेश्चन था, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, हमने इसको रेशियो मेथड से किया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही शानदार। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वो मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, तो वो महिला राम से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रीजनिंग का टॉपिक का क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। माता, बुआ, बहन या फुफेरी बहन।
दोस्तों ब्लड रिलेशन से संबंधित इशारे वाले क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट सेक्शन में। कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए दोस्तों, यहां पर कौन है? राम है, ठीक है। यहां पर कौन है? राम है, ठीक है। राम है, राम को मैं रा से डिनोट कर रहा हूं, राम है, ठीक है। यहां पर कौन है? महिला है, वो महिला यहां पर बैठी हुई है, वो महिला, ठीक है। ये राम है, ये महिला। ये राम इस महिला की ओर इशारा कर रहा है। एक सॉरी, ये महिला एक महिला की ओर इशारा करते हो, हाँ ठीक है। राम महिला की ओर इशारा करते हो, क्या कह रहा है? वो मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। देखो ये राम क्या कर रहा है? महिला की ओर इशारा कर रहा है। क्या बोल रहा है इशारा करके? क्या बोल रहा है कि वो मेरे पिता यानी यहां पर राम के पिता बैठे हुए, ठीक है। यहां पर राम के पिता है, ठीक है। वो मेरे पिता की एकमात्र बहन, पिता की एकमात्र बहन, देखो यहां पर पिता की बहन हो गई। अब देखिए आप खुद बताइए, पिता की बहन राम की बुआ लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है। अब बहन की पुत्री है, ये पुत्री कौन है? महिला है। अब आप खुद देखिए, पिता की बहन की पुत्री, तो ये दोस्तों आपके बुआ की कौन लगेगी? बुआ की बेटी है, तो बुआ की बेटी आपके कौन लगेगी? फूफेरी बहन दोस्तों, फूफेरी बहन लगेगी। तो यहां पर डी ऑप्शन टिक करेंगे। आई थिंक सभी इजी क्वेश्चन था दोस्तों। वो महिला राम से किस प्रकार संबंधित है? वो इसी प्रकार से संबंधित है, वो उसके फूफेरी बहन लगेगी दोस्तों। ऑप्शन डी को सभी स्टूडेंट्स लॉक करेंगे। आई थिंक सभी बच्चों को आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, उसके विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का योग 420 रुपए, तो उस वस्तु का लाभ क्या होगा दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे, गलत कोई नहीं करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा? 30 रुपए, 45 रुपए, 20 रुपए या 25 रुपए? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे दोस्तों? 10% लाभ पर बेच रहा है दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा? इसका सही जवाब बताएं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको लिखना दोस्तों। एक तरफ तो आप सभी को पता, हम एक तरफ क्रय मूल्य लिखेंगे यानी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, एक तरफ विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 10% लाभ पर बेच रहा है, तो सबसे पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। गुरुजी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। वो क्या बोल रहा है? लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 10 रुपए तुम्हारी कॉस्ट प्राइस थी, 10 रुपए तुम्हारी क्या थी? क्रय मूल्य था, ठीक है। 10 रुपए की कॉस्ट प्राइस थी, अब वो 11 रुपए में बेच रहा है, यानी 1 रुपए लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है? उसके विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का योग दे रखा है दोस्तों। इन दोनों का योग दे रखा है। विक्रय मूल्य और योग का मतलब होता है मतलब सम दे रखा, मतलब है ना। तो ये कितना दे रखा है? 11 और 21, कितना दे रखा है? यहाँ पर कितना हो रहा है? 21, लेकिन 21 नहीं है, 21 की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन है 420 रुपए, यानी 21 की वैल्यू कितनी है? 420 रुपए। अगर देखा जाए यहाँ पर कितने गुना दिख रहा है? 21 दूनी 42, लगभग 20 गुना दिख रहा है दोस्तों। कितना गुना दिख रहा है? 20 गुना दिख रहा है दोस्तों। तो आपको पूछा उस वस्तु पर लाभ क्या होगा दोस्तों? 20 गुना दिख रहा है, तो अब यहां पर भी 20 से गुना करिए, तभी तो हमें पता चलेगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे कितने का अंतर हो रहा है, ठीक है। अब 20 को 10 से गुना करेंगे तो आपके पास 200 रुपए आएगा, ठीक है। और 11 को 20 से गुना करेंगे तो 220 रुपए आएगा। अब इनका अंतर देखिए, इनका अंतर कितने का आ रहा है? 20 रुपए का अंतर आ रहा है, तो 20 रुपए आपका सही जवाब होगा, यानी कि आपके लिए ऑप्शन सी जाएगा। इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है? 20 रुपीज का आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। जिसको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए कमेंट करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए, आकृति का क्वेश्चन है, आपको बताना कि वर्ग कितने हैं इसमें। दी गई आकृति में आपको वर्ग बताने 9, 14, 10 या 15। बताइए दोस्तों क्या होगा राइट ऑप्शन? इसका सही जवाब बताएंगे, क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बताइए, देखो एक तो यहां पर है, दूसरा यहां पर है, 3 यहां पर। यहाँ पे कितने 3 आपको यहां दिख रहे हैं? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 9 हो गए ना। क्योंकि देखो यहां पर भी 1 2 3, ठीक है। यहां पर भी 1 2 3, ये तो आपके टोटल एक बार के लिए 9 हो गए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये इससे थोड़े बड़े वाले देखते हैं। देखो एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 और एक तीसरा, 3 और एक ये चौथा, 4 ये हो गए। 4 इसमें प्लस करिए, ठीक है। और एक ये और एक ये और एक ये बड़ा वाला, एक ये दोस्तों बड़ा वाला, कितना हो गया? अब आप इनको प्लस करिए, 9 और 4 13, 13 और 1 14। तो टोटल वर्ग कितने हो गए? टोटल स्क्वायर कितने हो गए भाई? टोटल स्क्वायर 14 हो गए दोस्तों। किस ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल बी ऑप्शन दिख रहा है। आई थिंक सभी बच्चों का बी ऑप्शन ही आया होगा। क्या सभी बच्चों ने बी ऑप्शन ही टिक किया है? कमेंट करें सभी बच्चे। भाई क्लास को अंत तक वॉच करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, ठीक है। डेली 6 PM पर चलेगी आपके लिए, और इसके 2 घंटे बाद आपके जीके जीएस की क्लास डेली चल रही है, उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है, हिस्सा लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों की डिमांड पर ही कोई क्लास लेके आए थे हम। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का गलत कोई नहीं करेगा, एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों।
2 का संबंध जिस प्रकार 7 से है उसी प्रकार से आपको 13 का संबंध बनाना है दोस्तों। बताइए, 2 का संबंध जिस प्रकार 7 से है तो उसी प्रकार आपको 13 का संबंध बनाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करें। 14, 17, 19, 23 गलत कोई नहीं करेगा दोस्तों। क्या होगा इसका सही जवाब? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताएं। चलिए देखते हैं। देखिए 2 का संबंध 7, मैं एक बार लिख देता हूं। 2 यहां पर 7 लिखता हूं, ठीक है, यहां पर 13 लिखता हूं, ठीक है। अब देखिएगा कैसे किया। देखिए 2 एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। 2 एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है और 13 भी एक प्राइम नंबर है। यहां पर तो सभी प्राइम नंबर दिख रहे हैं, मतलब कि प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। देखिए 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 2 के बाद गुरुजी 3 प्राइम नंबर आता है, 3 के बाद गुरुजी 5 प्राइम नंबर आता है। यानी कि जो 2 से 7 के बीच में जो डिफरेंस है उसने क्या किया, इस 3 को गायब कर दिया और इस 5 को गायब कर दिया। यानी कि बीच के 2 प्राइम नंबर को गायब करके 7 आया दोस्तों। तो आप भी करिए, आप भी करिए दोस्तों, ठीक है, आप भी करिए बीच के 2 नंबर प्राइम नंबर को गायब करके, है ना, अभाज्य संख्याओं को गायब करके। देखिए यहां पर लिखिए 13, आपने 13 लिखा, ठीक है। अब 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, प्राइम नंबर कौन सी आती है 13 के बाद? कमेंट करें। 13 के बाद आती है गुरुजी 17, 17 के बाद गुरुजी 19, 19 के बाद गुरुजी 23, 19 के बाद कौन सी आती है 23, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को गायब करना है, इन दोनों को गायब कर दो यहां से। आंसर आपके क्या बचेगा, 23 आएगा। यानी कि डी ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों। किस किसने ऑप्शन डी को टिक किया है? जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन डी को टिक किया उन्हीं के सही है। जिन्होंने 17 टिक किया उनके गलत है भाई। जो भी स्टूडेंट 17 को टिक कर रहे होंगे गलत है, 19 को टिक कर रहे होंगे गलत है। डी ऑप्शन को जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। यदि ए बी का रेशियो 7, 9 है, बी सी का रेशियो 15 है, ठीक है, 15, 9 है, तो ए और सी का रेशियो पूछ रहा है आप लोगों को। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा दोस्तों आपको। बताइए पहले आप लोग इसका क्या राइट ऑप्शन रहेगा। देखो दोस्तों इसको हम 2 तरीके से करेंगे, एक तो लाइन मेथड से और एक बॉक्स मेथड से। चलिए हम पहले बॉक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग इसका जवाब दीजिए दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपका जीके जीएस 50 नंबर का सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, तो वो क्लास डेली 8 PM पर आती है, आपको डेली बेसिस पर अटेंड करनी है दोस्तों। और आप सभी को पता होगा रीजनिंग और मैथ 35 क्वेश्चन 70 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो रीजनिंग का पोर्शन भी और मैथ का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, बॉक्स मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बॉक्स मेथड पहले क्या बोल रहा है, ए और बी, ए बी और सी लिख दिया अपन ने, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है, अनुपात कितना दे रखा है, 7 और 9। ए और बी का अनुपात कितना है, 7 और 9। ए और बी का अनुपात कितना है, 7 और 9। फिर क्या बोल रहा है, बी और सी का अनुपात कितना, 15 और 9। बी और सी का अनुपात कितना, 15 और 9। बी और सी का अनुपात कितना, 15 और 9, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 9 दिख रहा है, इसके जस्ट सामने इसको 9 को आगे खिसका दो। ये 15 दिख रहा है, 15 को आगे जस्ट खिसका दो। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, ठीक है। 15 नम्बे 135 और 90 नम्बे 81। आपको उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको 9 और 7 का ए और सी का अनुपात बताइए। ए का अनुपात क्या है 105, सी का अनुपात क्या है 81। अब इसको एक ही टेबल से टर्मिनेट करिए दोस्तों, यही होगा ना 15 और 9, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर अगर कट रहा है तो वैल्यू टर्मिनेट कर लीजिए। देखो 3 के पारे से करिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9 1 बचेगा, 3 तिया 9 1 बचेगा, तीनों 25 15, ठीक है। इसको 3 की टेबल से काटिए, 3 दूनी 6, तीनों सत्ते 21, ठीक है, तीनों सत्ते 21। यहां पर 27 आ रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपके यही आंसर आएगा, ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। 35 और 27 अनुपात आएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हुआ है दोस्तों, ठीक है। बाकी आपके यही आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। भले आप इस मेथड से करना चाहे तो इससे देख ले। देखिए ए और बी लिखिए और बी और सी लिखिए तो भी वही आएगा। ए और बी का रेशियो कितना है 7:9, यानी 7:9। बी और सी का अनुपात 15:9, ठीक है। देखिए इनको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 15 सत्ते 105, इनको मल्टीप्लाई किए 15 नम्बे 135 और 90 नम्बे 81, तो भी दोस्तों यही आ रहा है, आप लोग करके देख लिए, ठीक है। यही आएगा आंसर, ठीक है। तो 27 और 35 ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 208 बताइएगा, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 208, कितने वर्ष में एक धनराशि साधारण ब्याज की 6/1/4 की दर से स्वयं की दुगनी हो जाएगी। बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सभी बच्चे बताएंगे। कितने वर्षों में एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6/1/4 की दर की स्वयं की दुगनी हो जाएगी। दोस्तों आपको रेट कुछ इस प्रकार से दी रखी है, यहां पर मैं लिख देता हूं,
6 सही 1/4%, ठीक है, की दर से स्वयं की दुगनी हो जाएगी। 24, 20, 16 या 12 कितने समय में दोस्तों? टाइम पूछ रहा है दोस्तों, जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन करने का बहुत ही इजी तरीका बताता हूं। आप सभी को पता है दर गुणा समय बराबर समय बराबर साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है, ठीक है। यानी कि रेट मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू SI, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो दर कितनी दे रखी है आपको? 6 सही 1/4%। 6 को मतलब इसको पहले ये मिश्रित भिन्न दे रखी है, इसको सरल भिन्न में बनाइए दोस्तों, यानी कि ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, इसको इम्प्रॉपर में बदलिए। 6 चौके 24, 25/4%, कितनी हुई? 25/4%। यानी कि यहां पर आपको कितना देखने को मिला? दर 25/4%, और आपको टाइम पूछा है, और साधारण ब्याज खुद में 100% होता है, ठीक है। आप खुद देखिए वैल्यू, 25 से कम 25, 25 चौके 100, और ये 4 इधर आके गुणा हो जाएगा, यानी 16%, मतलब 16 टाइम आएगा, 16 है ना। तो कितने वर्षों में हो जाएगी? 16 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बहुत ही इजी तरीका था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209, थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्लास लंबी हो जाएगी। 13 से 17, 17 से 26, 26 से 21 और 21 से आपको बताना है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, रीजनिंग का टॉपिक है, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों कुछ भी इसमें देखना नहीं है, बिल्कुल इजी दिख रहा है। 4 का गैप आ रहा है, यहाँ पर कितने का आ रहा है? 9, यहाँ पर कितने का आएगा? 3, 3 इधर से 6, 3, 9 का गैप आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितने का आ रहा है? 11 में से 6 घटाइए, 5 का गैप, 4 में से 2 घटे 2 का गैप। कुछ ये नंबर जाने पहचाने लग रहे हैं, जी हाँ जाने पहचाने लगे। 2 का स्क्वायर है, 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, 3 का स्क्वायर है, ये 5 का वर्ग है, 5 का स्क्वायर, अगला 6 का स्क्वायर आना चाहिए। 6 का स्क्वायर है 36, यानी 36 में 51 प्लस करना है। 51 में 36 प्लस करो, 7, 5 और 3 8, यानी 87। किस में दिख रहा है? बिल्कुल डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209, बताइए। ए सी का पिता है, डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, सी डी की बहन है, तो बी ई का रिश्ता क्या है? बताइए। बी का ई से क्या रिश्ता है? बेटी, पति, देवर, भाभी। बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिए कैसे करेंगे, बोल रहा है सी का पिता कौन है? ए है, यहां पर सी है, सी है, ठीक है। अब यहां पर कौन है? सी। इसका पिता कौन है? ए है। चलिए आगे बढ़िए। बी का बेटा कौन है? बी का बेटा कौन है भाई? बी का बेटा डी है। बी का बेटा कौन है? डी है। चलो हम डी बना लेते हैं। बी का, ये किसका बेटा भाई? बी का बेटा है, ठीक है। आगे बढ़िए। ए का भाई कौन है? ई। चलिए यहां पर बनाइए, ए का भाई कौन है? यहां पर ई क्या कौन है भाई? ए का भाई है। ई कौन है? ए का भाई है। डी की बहन कौन है? सी। ये दो, डी की बहन कौन है भाई? डी की बहन कौन है? सी है। ये सी कौन है? डी की बहन है, ठीक है। तो बी का ई से क्या रिश्ता है? बी का ई से क्या रिश्ता है? बी का ई से क्या रिश्ता? अब देखिए ए है, ए की 2 संतान है, सी और डी, और इनकी माता बी है, तो बी का ए से क्या रिश्ता होगा? भाभी का रिश्ता होगा दोस्तों। किसका रिश्ता होगा बताइए? भाभी का ही होगा ना। सभी बच्चों ने भाभी टिक किया होगा। क्या बोल रहे हैं? तो बी का ई से क्या रिश्ता है? इस बी का ई से क्या रिश्ता होगा? भाभी लगेगी ना ई की, तो क्योंकि ये भाई है इसका, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210, कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा? टाइम पूछ रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। देखिए मूलधन बोल रहा है दोस्तों, मूलधन का बोल रहा है दोस्तों, यानी कि प्रिंसिपल का 2/5 बता रहा है दोस्तों। इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर देंगे। देखिए यहां पर लिखिए 2/5, ठीक है। ये 2/5 क्या? प्रिंसिपल है, ये मूलधन है दोस्तों, और ये क्या? ब्याज है, साधारण ब्याज है, ठीक है। ये बोल रहा है कितने वर्षों में ये हो जाएगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर P गुणा T, PRT, ठीक है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर 100। चलिए वैल्यू पुट करिए। ब्याज कितना? 2 रुपये ब्याज है। मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? 5 रुपये। कितना भाई? 5 रुपये है ना मूलधन। 25, 1 रुपये हम मूलधन मान लेते, ब्याज कहाँ है ये, ठीक है। मूलधन हमारा कितना मानेंगे अब? 1 रुपये मूलधन मान लीजिए, 2 रुपये मूलधन। मूलधन तो आपका 5 रुपये ही है ना, ठीक है। 5 रुपये, 8 रुपये आपका क्या है भाई? 8 रुपये आपका रेट है, और टाइम अपन को पूछा है, और 100/, करिए इसको सॉल्व। 25 चौके 20 पंचे 100, 20 बार, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 से 2 गया, कितना बचा? 5, यानी 5 वर्ष में दोस्तों, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 211, ए कोई काम को 6 दिनों में तथा बी उसी काम को 9 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 3 सही 3/5, 5 सही 2/5, 3 या 10, कितने दिन में पूरा करेंगे? इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर हमें क्षमता पता चल जाए ना तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है, उनकी कैपेसिटी पता चल जाएगी काम करने की। ए कोई काम 6 दिनों में, बी उसी काम को 9 दिनों में, इनका टोटल काम निकालिए, एलसीएम लेके कितना आएगा? 18 एलसीएम आएगा। इनकी क्षमता निकालिए, इसकी क्षमता 3 आ रही है,
यानी कि कैपेसिटी है ना, इसकी क्षमता 2 आ रही है, 2 को 9 से डिवाइड किया 2 आएगी, ठीक है। अब वो क्या बोला, दोनों को मिलाकर, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर, इनकी क्षमता कितनी है, यानी ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, ए प्लस बी की क्षमता, टोटल काम 18, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 5 है, 5/18, 5/18, 5/18, क्या आंसर आएगा 5 दिया 15, 5 दिया 15, 3 सही, 3/5, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 212, निम्न में से 3 का विपरीत फलक बताइए, 4, 5, 2 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों डाइस का क्वेश्चन है, एक झटके में उड़ा दो, देखते ही उड़ा दो। हमने पढ़ा है एक ही, जब 2 डाइस में सेम सेम दिखते हैं, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, तो जो बचे हुए वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। हमें कौन सा पूछा, 3 का विपरीत फलक पूछा है, तो 4 ऑप्शन यानी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 213 एनोलॉजी का है। 72 से 8343 हुआ तो 47 से क्या होगा, रिलेशन बनाइए दोस्तों। जिस प्रकार से 72 का संबंध इससे है तो 47 का संबंध किससे होगा। अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों, यहां पर देखो, यहां पर क्या दे रखा है, 7 का वर्ग क्यूब देखा, घनमूल दे रखा है, क्यूब दे रखा है। यहां पर क्या दे रखा है, 7 का क्यूब दे रखा है, और यहां पर क्या दे रखा है, 2 का क्यूब दे रखा है। तो आपको क्या करना है, 4 का क्यूब पीछे लगाना है, 4 का क्यूब पीछे लगाओगे तो कितना होगा 64, और जो दोस्तों 7 का क्यूब है वो आगे लगाना है, 7 का क्यूब कितना 343। क्या आंसर आ रहा है, ये आंसर, ये किसमें, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 214, इसका जवाब दीजिए। 16 का संबंध 144 से तो 28 का किससे, कमेंट करिएगा। 420, 544, 450 या फिर 520, कमेंट करिए। कैसे करना है इसको, देखिए 16 को 2 से भाग करना है और 1 प्लस करना है। देखो 16 का 2 से भाग करेंगे और गुना 9 करना है, ठीक है, यही होगा ना दोस्तों। ऐसे ही बनाओ रिलेशन आप, तभी बनेगा इस क्वेश्चन को, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 16 का आधा कितना होता है, 16 का आधा कितना होता है 8 होता है, 8 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 9, गुणा मत करिए, ठीक है। देखिए 16 का आधा कितना होता है 8 होता है, 8 होता है, 8 में 1 प्लस करेंगे कितना होगा 9, और 9 को आपको 16 से मल्टीप्लाई करना तो आपके जवाब आएगा 144। उसी तरह से 28 का आधा करिए, 28 का आधा करके उसमें 1 प्लस करिए, ठीक है। तो 28 का आधा 14 होता है, 14 में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा 15, और 15 को किससे मल्टीप्लाई करना, 28 से ही मल्टीप्लाई करना है। चलिए कर दीजिए, 15 8 120 की जीरो कैरी 12, 15 दूनी 30, 30 और 12 कितने हुए 42, यानी 420, यानी कि ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 215 बताइए। एक व्यक्ति एक वस्तु को क्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य दोस्तों का लाभ प्रतिशत क्या ज्ञात किए। विक्रय मूल्य पर लाभ बताना है दोस्तों, गलत मत करना, गलत मत करना। इसको 100 में से 80% लोग गलत करेंगे, मुझे पता है, ध्यान से पढ़ेंगे नहीं गलत कर देंगे। 10%, 12.5%, 16 से 2/3% या 25%। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। कैसे बोला इस क्वेश्चन, देखिए 10% लाभ पर बेचता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू सभी को पता होनी चाहिए, 1/10 होती है गुरुजी, 1/10 होती है। क्रय मूल्य यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यहाँ पे सेलिंग प्राइस। 10% यानी 10 से वैल्यू 11 हो रही है, यानी 10 रुपए की चीज 11 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि वो विक्रय मूल्य पर बेच रहा है दोस्तों, किस पर बेच रहा है, विक्रय मूल्य पर बेच रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, किसके ऊपर, विक्रय मूल्य के ऊपर। ये गलती मत करना, ये गलती अक्सर स्टूडेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 100/11 हो रहा है। 100/11 का मतलब क्या होता है, 100/11 का मतलब क्या होता है बताइए, 100/11 का मतलब क्या होगा, कमेंट करिए। कौन सा आंसर आएगा, 215 का सही जवाब बताएं। 100/11 ही आएगा ना, तो करिए दोस्तों, कैसे करेंगे, 100/11 को भाग करिए, 100 को 11 से भाग करिए। यहां पर ऑप्शन ही नहीं दिया है, 11×99, 9 सही 1/11%, इसमें ऑप्शन नहीं है। 9 सही, यहां पर आंसर क्या आएगा दोस्तों, 9 सही 1/11% आएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, बाकी आप यही आंसर आएगा, देख लीजिए, करके देख लीजिए, 9 सही 1/11% आएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 216, त्रिभुज गिनिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर देंगे। देखिए इसमें कोई गलती नहीं करेगा, 1 2 3 और 4, ठीक है। कितना हुआ 4 3 7 8 9 10, टोटल 10 हुए, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217 बताइए। एक वस्तु को 70 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु का 50 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के समान है, ठीक है। तो वस्तु की कीमत कितनी है दोस्तों, लागत मूल्य पूछ रहा है दोस्तों, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। 60 रुपए, 50 रुपए, 65 रुपए, 55 रुपए, कमेंट करिए। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कमेंट करिए। देखिए एक तरफ विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, एक तरफ क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, दूसरी तरफ वापिस विक्रय मूल्य। देखिए वो क्या बोला, 70 रुपए में बेचने पर, यहां पर 70 रुपए में एक चीज को बेचने, ठीक है। उस पर जो लाभ अर्जित होता है उस वस्तु को 50% बेचने पर हो रहा है, कितने परसेंट पर, 50 रुपए पे बेचने पर हो रहा है, तो होने वाली हानि के समान है, हानि के समान है, ठीक है, हानि के समान है दोस्तों, ठीक है। तो वस्तु की लागत मूल्य निकालना, जब भी ऐसा क्वेश्चन जब भी फंसे तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको वैल्यू दे रखी उसको प्लस करके 2 से भाग कर दीजिए। 7 5 12 यानी 120 का आधा कर दीजिए 60, तो 60 आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी,
हमें वही पूछी लागत मूल्य। 60 क्या है? कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य कौन से ऑप्शन में दिख रही है? 60 ए ऑप्शन में। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 218। 1/4 और 1/9 का माध्य समानुपात ज्ञात कीजिए दोस्तों। इनके मध्य का समानुपात ज्ञात करना है दोस्तों। जब भी मध्य का समानुपात आए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर ए का निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक रूट लगाइए, उसमें 1/4 लिखिए, 1/4 लिखेंगे और 1/9 लिखेंगे। आप सभी को पता है 1/4, ये 4 किसका वर्ग है? 1/2 का है, ठीक है। और ये किसका है? 1/3 का है, यानी 3 दूनी 6 हुआ है। तो 1/6 क्या है आंसर? 1/6 किस में दिख रहा है? 1/6। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 219। 1200 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के अंत, वो 1200 रुपए की धनराशि है, यानी 12,000 रुपए की धनराशि है, वो 2 वर्ष के अंत में, यानी 2 साल के अंत में 13,230 रुपए हो जाती है। तो चक्रवर्ती की दर वार्षिक यानी हर साल, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5%, 4%, 3% या 6%? कमेंट करिए। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक तरफ तो लिखना आपको मूलधन यानी प्रिंसिपल, और दूसरी तरफ आपको लिखना मिश्र धन यानी अमाउंट, ठीक है। एक तरफ तो लिखना है मूलधन और दूसरी तरफ मिश्र धन यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, मूलधन कितना है? 1200 रुपए, यानी प्रिंसिपल 12,000 रुपए। कितना है? 12,000 रुपए। वो लास्ट में कितनी हो रही है? 13,230 रुपए, 13,230 रुपए। चलिए एक जीरो से एक जीरो टर्मिनेट करिए, इसको है ना 3 के पारे से काटिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाए, 3 चौके 12, यहाँ पर आएगा 400 रुपए। यहाँ पर काटिए 3 की टेबल से, 3 तिया 9, 9 4 3 तिया 9, 3 चौके 12, सॉरी 3 चौके 12 आएगा यहाँ पे। 3 चौके 12, एक बचेगा 3 चौके 12 और 3 एकम 3। अगर ध्यान से देखें तो ये किसका स्क्वायर दिख रहा है दोस्तों? ये किसका स्क्वायर दिख रहा है? 400 किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर है, 20 का वर्ग है। और ये 441 किसका? 21 का वर्ग है। अगर यहाँ पर देखा जाए अंतर किसका, कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। किसके ऊपर? 20 का अंतर आ रहा है। तो 100 पर कितने का आएगा? तभी हमारी दर निकलेगी, ठीक है। तभी हमारे पास दर निकलेगी। 20 पंचे 100 यानी 5% आएगा आंसर। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न है दोस्तों। ये बताइए 67 से 70, 70 से 76, 76 से 85, बताइए। इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट कर देंगे दोस्तों, इसमें कोई गलत नहीं करेगा दोस्तों। ये क्लास डेली 6 PM पर आएगी। यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ पर 6 का अंतर, यहाँ पर देखो कितने का आ रहा है? 76 में 6 यानी 3 का 3 9 का अंतर आ रहा है, ठीक है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 ता 9, 3 चौके 12, यानी कि आपको 85 में 12 प्लस करना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 7 और 8 9, 97। किस में दिख रहा है? ए ऑप्शन। देखो दोस्तों इजी क्वेश्चन थे। आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अब बताइए आपने इस क्लास के अंदर कितने क्वेश्चन सही किए? टोटल आपको 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज ये पहली क्लास थी दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। आपको 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। दोनों में दोस्तों रीजनिंग भी इंक्लूड थी और मैथ के क्वेश्चन भी इंक्लूड थे। अब बताइए आपने रीजनिंग के कितने क्वेश्चन सही किए हैं और मैथ के कितने क्वेश्चन सही किए? ये कमेंट बॉक्स में बताइए। ये कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स है दोस्तों, ठीक है। अगर क्लास में किसी भी क्वेश्चन से दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कैसा भी डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए। आप लोग अपना डाउट बताइए, रिप्लाई आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करेंगे। आप क्लास को जरूर शेयर किया करें दोस्तों, आप भी पढ़िए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। और बाकी दोस्तों हर क्लास की मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा देता हूं दोस्तों, ठीक है। तो इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का फायदा उठाइए। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी दोस्तों। कहीं जाइएगा ना दोस्तों, इसके 2 घंटे बाद आपके जीके जीएस की क्लास आएगी दोस्तों। जीके जीएस में ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दिखाना। अगर आपको 50 में से 50 जीके जीएस के फोड़ने क्वेश्चन तो आप लोग ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस बताइएगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको जीके जीएस के 50 में से 50 क्वेश्चन करने अच्छे से, तो आप अच्छे से क्लास को देखिए। डेली वो क्लास 8 PM पर आती है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों सभी स्टूडेंट दोस्तों पीडीएफ आप सभी को पता है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से भाई ज्वाइन कर लें एक बार, ठीक है। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जीके जीएस का क्लास देखो, जीके जीएस आती ना जो क्लास जीके की, वो आपके 8 PM पर आएगी। और जो आपके दोस्तों मैथ और रीजनिंग की क्लास आएगी ना, मैथ और रीजनिंग की, वो आपके 6 PM पर आएगी, ठीक है। दोनों का टाइम सुन लें भाई, ठीक है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो दोस्तों तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊँ यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग तैयारी करते ना दोस्तों। देखो अगर आप लोग तैयारी नहीं करेंगे दोस्तों अच्छे से तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो हमें तैयारी ऐसे करनी दोस्तों, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम एक बार में ही फोड़ दें दोस्तों, ठीक है। क्लास का टाइम यही रहेगा दोस्तों, ठीक है। जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल पर
वो ध्यान रखें भाई। क्लास का टाइम 8 PM जीके जीएस और 6 PM रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन चलेंगे आपके, ठीक है। कल इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।